नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली हिंदुस्तान। यूं तो पत्थरों पर शिल्प मिलना कोई नई बात नहीं, मगर प्राचीन चीज़ों के मिलने से किसी किसी इलाके का कायाकल्प बदल जाता है। भलेसा के श्रृंगेरी इलाके से भी इसी प्रकार की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आइए देखते हैं डेली हिंदुस्तान की ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका डेली हिंदुस्तान न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं भलेसा के बहुत दूर दराज इलाके में हूँ और ये इलाका है सब डिवीज़न गुंदो का। और इस सब डिवीज़न गुंदो का भी एक बहुत दूर दराज इलाका जो कि पंचायत श्रृंगेरी में इस समय में हूँ और ये सिवली नामक एक गाँव है। बहुत चर्चित जगह इस समय सिवली की। आप जानते हैं कि कुछ दिनों से यहाँ की जिस जगह पर इस समय में खड़ा हूँ, ये जगह जो है चर्चाओं में है। चर्चा का कारण जो है यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें, आप कह सकते हैं प्राचीनतम चीज़ें जो है मिली हैं। और हमने सोचा कि क्यों ना हम ग्राउंड पर जाएं और वहाँ पे देखें कि ये चीज़ें क्या हैं और वहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही मन में एक भाव रहता है कि क्या चीज़ें वहाँ पर निकली हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा मेरे साथ वो आए और ये चीज़ें थोड़ा हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आप देखें कि ये जितने भी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, इसको हम अपनी देसी भाषा में नाग कहते हैं। और एक साथ में आपको वहाँ पर लकड़ी का नाग भी दिख रहा होगा। ये कुछ दिनों पहले यहाँ पे लगाया गया और आप कह सकते हैं कि इस ही की वजह से जो है ये प्राचीनतम चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं समय। और इन गाँव के लोगों ने बहुत ही मेहनत करके जो है इसको यहाँ पर निकाला है। और एक नहीं, बिल्कुल 11 नाग यहाँ पर निकले हैं। और ये जो नागों का प्रचलन है, खास करके हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर, भलेसा के इस रीजन के अंदर और भद्रवा के इस पूरे रीजन के अंदर जो है नागों को बहुत महत्व दिया जाता है, उसे माना जाता है। जब भी कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है ये पानी जो है धर्म के रूप में जो है इसे लगाया जाता है, ताकि ये मान्यता है हिंदू सनातन धर्म के अंदर कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो पानी डाला जाता है ताकि मृत्यु के पश्चात जो है उसे अच्छा रास्ता मिले। और हर जगह उसको इस प्रकार जैसे पानी यहाँ इनमें चल रहा है वैसे ही पानी उसे हर जगह उपलब्ध हो। तो ये बहुत ही प्राचीन चीज़ें हैं। कम से कम एक बहुत ही अद्भुत बात जो यहाँ सुनने को मिली, यहाँ तो एक बुजुर्ग महिला है, 90 साल की महिला है, जिनसे ज़रूर हम आपको बताएंगे। उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने कहा कि अपनी जवानी की उम्र में भी जब उनकी शादी हुई उस समय भी उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं, क्योंकि 90 साल का व्यक्ति, 92 साल का व्यक्ति उस समय के अंदर जो है 100 साल के व्यक्ति भी इस गाँव के अंदर रहे, उनसे भी उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना। क्योंकि कहीं ना कहीं 250-300 साल तो कहीं गए नहीं हैं। 250-300 साल से आप ऊपर कह सकते हैं इसकी हिस्ट्री हो सकती है। 64 साल उम्र। 64 साल है। हाँ, 64 साल ही है। तो ये चीज़ें कैसे मिली आपको यहाँ पर? उन्हें ये इन बाउलियों के आगे से दीवार लगी थी और ये नल भी लगाए थे। हाँ, तो इस लिहाजा इस पानी ये नीचे ही जा रहा था कहीं, तो उस हिसाब से हमने ये हम कटाई इसको करते करते तो यहाँ पे ये पुराना पानी निकल गया, ये बाउलियाँ भी पुरानी निकल गई और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ निकल गई। तो यही बात है। तो सही 90 उम्र भाई। बुजुर्ग महिला कहती हैं कि मेरी उम्र 92 वर्ष है और ना ही इन चीज़ों को उन्होंने 90 वर्षों के दौरान सुना और ना ही बुजुर्गों से कभी इस बारे में सुना। ये सारी चीज़ें अद्भुत हैं और हमें इसे देखकर बहुत खुशी और अनुभूति हो रही है। खैर, ये चीज़ जांच का विषय है, लेकिन लोगों की अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट अगर सुने, यहाँ के लोगों की माने, तो यहाँ पर इसको आज तक नहीं देखा गया। एक काम करने के वक्त जो है ना यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पे मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि थोड़ा वो नज़दीक आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कारीगरी देखेंगे उस समय की। ये छोटी छोटी बाउलियाँ आप देख रहे हैं उसी समय में बनाई गई हैं। और ये नक्शकारी आप देख रहे हैं किस प्रकार से पत्थरों का जो है कटाव किया गया और उसके बाद इन पत्थरों को जोड़ करके छोटी छोटी बाउलियाँ यहाँ पर बनाई गई। तो बहुत ही खूबसूरत बाउलियाँ यहाँ पर किस समय में बनाई, या 250-300 साल जब पहले जब ये बनाई गई उस समय की आप इंजीनियरिंग देखेंगे इस रीजन में तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी भी कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन संजय से चाहूँगा कि थोड़ा वो और कैमरे को इस तरफ रखें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ये लोगों का कहना है कि इसका अभी उन्होंने यहाँ पे इसको काम करना है, क्योंकि ये लोग जो हैं सारे गांव के लोग मिलकर के यहाँ पर इसकी खुदाई को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर कोई सरकारी उतनी कोई मदद इन्हें नहीं है, क्योंकि जितनी यहाँ पे ये कटाई इस समय कर चुके हैं शायद यहाँ पर लाखों का पैसा खर्च हो जाए। अभी भी यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं पत्थर, ये भी एक नाग है
और इसके पीछे भी कुछ पत्थरों का मिलने के अवशेष जो है मिल सकते हैं। यहाँ जो कि आज ये पत्थरों पर आप देख रहे हैं, ये मूर्तियां जो है, आप मूर्तियां भी कह सकते हैं और कुछ शिल्प कह सकते हैं, काफ़ी दिनों से जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। ये चीज़ें हम गूगल स्कैम उसमें भी डालते हैं, गूगल पर भी जब चेक करते हैं तो ये चीज़ें ये आप देख रहे हैं कुछ शिल्प जो है पूरे पत्थरों पर बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि हिंदू संस्कृति हो या महाभारत के बाद के अवशेष अगर आप देखें, यहाँ पर ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो कि धरातल पर हैं और लाखों चीज़ें जो हैं उस ज़मीन में अभी भी दबी हुई हैं। उसी के कुछ अवशेष हैं जो आप ये देख पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ये मूर्त ये शिल्प आप दिखाएं। ये पत्थर पर जो गड़ी हुई तस्वीर है, ये हम गूगल पे भी अब हिस्ट्री सर्च कर रहे थे तो महाभारत के बाद माँ कालिका के अवशेष को इस पत्थर पे बताया गया है, जो घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार और एक हाथ में धनुष इनके बताया गया है। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है माँ कालिका के स्वरूप को इस रूप में बताया गया है। गूगल पे ये चेक करने के बाद हमें पता चलता है। और इस पत्थर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो मूर्तियाँ बनाई हैं। ये मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, एक हाथ में तीर धनुष बाण है और दूसरे हाथ में भाला और ये तलवार हैं। यानी कि कहीं ना कहीं युद्ध भूमि को या युद्ध की एक याद को बताया गया है, क्योंकि महाभारत के बाद जो है हिंदू सनातन धर्म के अंदर जो है इस चीज़ को माना जाता है हमेशा कि अपने शूरवीरों को याद करने के लिए इस प्रकार के अवशेष बनाए जाते थे और उन्हीं अवशेषों को यहाँ पर बताया गया है। और ये आकृति आप नीचे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमारी यहाँ पे नाग सभ्यता है उसी के स्वरूप का एक चित्र बिंदु बनाया गया है, जो आप साफ साफ इस पत्थर पे देख पा रहे होंगे। और ये वाली जो सबसे विशेष रूप से इसको मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक मूर्त रूप में है और इसको यहाँ के गांव के एक युवा ने एक आगे सर्वे के लिए भी भेजा था। तो उन्होंने कहा कि ये बुद्ध की मूर्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बुद्ध की मूर्त होती है उसमें हमेशा जो हाथ जो हैं वो नीचे रखे जाते हैं और यहाँ पर हाथों को जोड़ करके बताया गया है, जो कि सनातन धर्म से आता है। क्योंकि हम जब भी सनातनी कोई पूजा करता है तो हमेशा हाथ जोड़ कर ही वो खड़ा रहता है। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी अवशेष यहाँ पर हैं ये सनातन धर्म से ही रिलेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको इसकी पुष्टि अगर करनी हो तो ये नाग हैं, क्योंकि यहाँ पर आज से नहीं बल्कि यहाँ के मुस्लिम लोग भी इस बात को समझेंगे कि यहाँ पे नाग जो हैं या जो नागों का पानी जो है सिर्फ हिंदू लोग ही यहाँ पे डालते हैं, ना ही यहाँ मुस्लिम लोग डालते हैं। और ना ही कोई ऐसी यहाँ पर कोई प्राचीन हमारे पास कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसमें बाकी धर्म के लोग भी जो है पानी डालते हों मरने के बाद। तो ये मरने के बाद जो पानी डालने का जो प्रचलन है वो केवल हिंदू धर्म के अंदर है। और ये नागों का इसके साथ मिलना, आप नहीं कह सकते कि ये हिंदू और बौद्ध इकट्ठे यहाँ पे किसी समय में रहे होंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से सनातन धर्म का यहाँ पर कई सालों पहले से यहाँ पर अवशेष बताता है। और ये पुष्टि करता है कि यहाँ पर सनातन धर्म का 250-300 साल पहले की हिस्ट्री भी अगर आप यहाँ पर लें तो यहाँ पर जो जितने भी या बुजुर्ग लोगों से हम जो सुन रहे हैं उनको अगर ये चीज़ें नहीं मिली तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सनातन धर्म के लोग या सनातनी कब से यहाँ पर बसते होंगे। इनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल थी और उसमें ये बताया जा रहा था कि ये जो है इसके बारे में पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम एक यहाँ के रहने के नाते और भले इसकी संस्कृति को जानने के नाते इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि कर सकते हैं कि ये जितनी भी शिल्प बनी हुई हैं पत्थरों पर, ये कहीं ना कहीं जो है 100% आप 100% कह सकते हैं कि ये यहाँ के जो हिंदू कल्चर है उसके साथ रिलेट करती हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर जो है लोग काम कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि ये शायद उस गहराई तक पहुँच सकें जो यहाँ पर मिल सकता है या बाकी चीज़ें मिल सकती हैं। कोशिश इनकी ज़रूर है, एक बहुत अच्छी कोशिश, सराहना करनी होगी इस गाँव के लोगों की कि उन्होंने एक प्राचीन चीज़ को निकाला यहाँ पर है। और मुझे उम्मीद है कि भले सके सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ बाहर के भी लोग देखें वो ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं और इन प्राचीन चीज़ों को देख सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। इस चीज़ को एक हिस्टोरिकल चीज़ के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे भले सके विभिन्न जगहों पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जो शिल्प यहाँ पे है इनको देखने आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए और इस गाँव के अंदर इसकी संस्कृति को ज़रूर जानना चाहिए। तो आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।